मैं साईं बाबा की भक्त थी, तो परमात्मा की कृपा से मैं बच गई। तो वैसी घटनाएं अधिकतर के साथ होती है, प्राय सबके साथ होती है। कोई शंकर जी का भी भक्त होता है, कोई राम का भी भक्त होता है, कोई किसी संत महापुरुष का भी भक्त होता है। जब देखता है कि मेरा कोई सहारा नहीं, तो अपने गुरुदेव को याद करता है, महापुरुष को याद करता है, किसी देव पुरुष को याद करता है, तो ये चमत्कारी घटनाएं हो जाती हैं। कैसे? जैसे बहुत पहले गुरु तेग बहादुर से पहले जो गुरु थे, उनका देह त्याग हो गया। अब नवे गुरु के पद पर कौन बैठे? कई लोग नाटक करने लगे कि हम इस पद के योग्य हैं, हम इस पद के योग्य हैं। एक सिख कहीं नौका जहाज से व्यापार करने के लिए गए थे, तूफान आता है। अब वो सोचते हैं कि मैं कैसे बचूं। जब देखा कि कोई सहारा नहीं है, तो उनको मालूम तो था कि 8वें गुरु का देह त्याग हो गया, अब 9वें गुरु की पातशाही आनी है। उन्होंने सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि जो यदि मेरी जहाज मेरा ये जहाज समुद्र से पार हो जाएगा, तो मैं उस 9वें गुरु के चरणों में इतने 11 असरफियाँ चढ़ाऊंगा। वो आ गया, वो जहाज सुरक्षित निकल जाता है। वह सिख आता है और जाकर देखता है कि ये तो कई लोग बैठे हुए हैं। वो सबके आगे एक एक असरफी रखता है। जब गुरु तेग बहादुर के पास आता है, तो वो भी एक असरफी रखता है। गुरु तेग बहादुर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तूने तो 11 देने के लिए कहा था। अब वो खुशी में नाच उठता है कि गुरु लिथो रे, मैंने गुरु को पा लिया। कहने का तात्पर्य क्या है? गुरु तेग बहादुर तो कहीं और ध्यान कर रहे हैं, और वो समुद्र में बैठा है। उस समय तो कोई फोन का साधन नहीं था कि उनको पता चल जाए। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वही जानता है। लेकिन गुरु तेग बहादुर को भी पता था कि कोई भक्त वहां मेरी याद कर रहा है। तो वे भी प्रार्थना किससे करेंगे कि हे परमात्मा, मेरे भक्त की रक्षा करो। भक्त किसका है? परमात्मा का। गुरु क्या है? मार्गदर्शक है। उसी तरह से एक घटना आती है समर्थ गुरु रामदास की। समर्थ गुरु रामदास बचपन में घर छोड़ करके संन्यास लिए थे। उनकी माँ उनके वियोग में रोते रोते अंधी हो गई थी। जब समर्थ गुरु रामदास पहुंचे